बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े थेरेपी सेंटर है जहाँ पे यूज़ होती थी, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी जैसे ही आगे आई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो टेक्नोलॉजी की मदद से इसको कॉम्पैक्ट कर दिया गया, छोटा कर दिया गया साइज में, ताकि लोग आसानी से यूज़ कर सकें। पहले हमने सुना था जब कंप्यूटर आया था तो ट्रक के बराबर आया था, ट्रक से भी बड़ा था, ऐसा सुना है हमने, देखा तो नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके टेबल पे लाए, टेबल से बैग में, अभी हाथ में दे दिया, हर कोई यूज़ कर रहा है आसानी से। एक रिक्शा चलाने वाला भी यूज़ कर रहा है, एक अच्छा बिजनेसमैन भी यूज़ कर रहा है। तो जब कोई चीज़ आसान हो जाती है यूज़ करने में, तो हर इंसान आसानी से उसको यूज़ करता है और उसकी ज़रूरत बढ़ जाती है। आज इसके बिना कोई काम नहीं होता है ना। पहले लैंडलाइन लगता था, आज देखो मोबाइल है तो हर कोई लेकर घूम रहा, नहीं तो घर पे एक लगता था, पूरी फैमिली आकर जब कोई ज़रूरत होती तो उसी पे बात करती। दूसरी कैटेगरी की मशीन, इसको छोटा कर दिया गया। इसमें 4 टेक्नोलॉजी काम करती है। पहला है क्वांटम सेंसर, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा क्लाउड कंप्यूटिंग और चौथा है डिजिटल न्यूट्रिशन। क्वांटम सेंसर जब हम इसको बॉडी से अटैच करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी को स्कैन करता है, रीड करता है हमारे माइंड बॉडी को, दोनों शरीर को। दोनों शरीर से मतलब यह है कि एक तो हमारी फिजिकल बॉडी जो ये टिश्यू ऑर्गन के रूप में दिख रही है, लेकिन एक और बॉडी हमारी है एनर्जी बॉडी, जिसको हम कहते हैं। हमारा मेडिकल साइंस भी अभी एनर्जी बॉडी की चर्चा करने लगा है। एनर्जी बॉडी हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे जीव, आत्मा, प्राण या कॉन्शियसनेस। तो ऐसा इन्होंने पाया है रिसर्च में, इस शरीर में जब भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स होती है तो कहीं ना कहीं एनर्जी का डिस्टर्बेंस होता है। हमारी आत्मा, हमारे सोल, जो हम प्राण, हमारा जो जीव है ना कहीं जब उसमें कोई डिस्टर्बेंस आता है तो ये शरीर में उसके सिम्टम्स समझ में आते हैं। समझ में आया? ये दोनों शरीरों पे वर्क करती, दोनों शरीरों की अलग अलग जरूरत है। इसको चाहिए माइक्रो करंट इस शरीर को, फिजिकल बॉडी को, और एनर्जी लेवल को चाहिए फ्रीक्वेंसी। ये दोनों को एक साथ ट्यून करता है। जब हम इसको आपके बॉडी में अटैच करते हैं तो आपके बॉडी में माइक्रो करंट जनरेट करता है, जिससे हमारी कोशिकाएं चार्ज होती हैं, सेल चार्ज होते हैं। ऐसा मेडिकल साइंस हमारा कहता है कि हम अपने सेल को, लगभग 37 खरब कोशिकाओं से मिलकर शरीर हमारा बना हुआ है, टिश्यू ऑर्गन, और इन सेल की, हर सेल की अपनी अलग अलग जो है एक ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। ऐसा पाया गया है, साइंस कहता है, हमारा विज्ञान कहता है कि अगर हम अपने कोशिकाओं का चार्ज जो है -70 मिली वोल्ट से -90 मिली वोल्ट के रेंज में अगर मेंटेन कर पाए तो सेल हमारे हेल्दी होते हैं, और सेल हेल्दी होंगे तो हमारी किडनी, लीवर, ऑर्गन हमारे हेल्दी होंगे, और ऑर्गन हेल्दी होंगे तो हमारा शरीर अच्छे से काम कर रहा होगा। लेकिन आज जो है लाइफ स्टाइल, खान पान, रहन सहन, हमारी आदतों की वजह से हमारे दिन भर हमारी जो चलना फिरना, घूमना, जो भी आदतें हमारी, कुछ भी खा लेते हैं हम, इनसे हमारे धीरे धीरे हमारे सेल ड्रॉप होते चले जा रहे हैं, उनके वोल्टेज डाउन होते चले जा रहे हैं। ये क्या करता है, आपको उन सेल को चार्ज करता है, उनको रिगेन करता है, उनको रिज्यूमिनेट करता है। पहले काम ये करता था हमारा नेचर। आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग सुबह उठते थे, नंगे पैर धरती पे, जमीन पे चले तो अर्थ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, माइनस का चार्ज मिलता है, और हमारे सेल जो है ऑटोमेटिक चार्ज हो जाते थे। बहते हुए पानी में माइनस का चार्ज होता है, हरी सब्जी में, हरी फल फ्रूट में होता है। बट आज ना तो कोई सुबह उठ के चल रहा है, ना तो बहता हुआ पानी पी रहा है, और खान पीन तो हम सब जानते हैं कि सब्जी कब तोड़ी गई, कब कोल्ड स्टोर में आई, कब हम लेके आए, फ्रिज में 2-4-6 दिन रहती, फिर जाके हम खाते हैं। तो मतलब कुल मिला के आज हम नेचर से बिल्कुल पूरी तरीके से दूर होते जा रहे हैं, और दिन प्रतिदिन हमारे जो सेल की वीकनेस है वो घटती चली जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब वीकनेस जो कमजोर होते चले जा रहे हैं। तो ये जब हम बॉडी से अटैच करते हैं तो हमारे उन सेल्स को चार्ज करता है माइक्रो करंट देके, और उनको हेल्दी स्टेज में लेके आता है। दूसरा, ये पता लगाता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी तो कहीं अनट्यून्ड नहीं है। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको डांट दूं या आप मुझे डांट दीजिए, मैंने आपको मारा नहीं, धक्का नहीं दिया, लेकिन हमारे जो बोले हुए शब्द हैं जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा बिगड़ जाएगी। मतलब आप उदास हो सकते हो, आप चिड़चिड़ा सकते हो, आप गुस्सा हो सकते हो, आप रो सकते हो। अब एक चीज बताओ, इस चिड़चिड़ाहट या उदासी या गुस्सा का कोई मेडिकल साइंस के पास इलाज है? कर सकते क्या उससे सही उदासी दूर कर सकते? नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये शरीर में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हमारे डांटने की वजह से आपकी एनर्जी बॉडी बिगड़ गई, इमोशनल इम्बैलेंस हो गया आपका कहीं ना कहीं। लेकिन एक अच्छा सा संगीत सुन लीजिए आप, या आपके दोस्त यार आ जाए, अच्छी अच्छी बातें करने लगे आपसे, तो आप उदासी आपकी दूर हो जाएगी। गाना सुनने के अपने मन मुताबिक पसंद, तो आपकी उदासी दूर हो सकती है। नेचर से आप कनेक्ट हो जाएं तो आपकी उदासी दूर हो सकती है। लेकिन आपने एनर्जी बॉडी को ट्यून कर लिया उन फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। वही है फ्रीक्वेंसी कि अगर हम आपकी तारीफ करने लगे तो हमारे जो शब्द, अच्छे शब्द हैं, वो आपके WBC काउंट को बढ़ा देंगे, और आप एक अच्छा फील अपने अंदर आने लगेगा, उदासी ऑटोमेटिक जो है दूर हो जाएगी। तो यही करती है इसकी फ्रीक्वेंसीज जो होती है। फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं, ये हमारे उन वैदिक ज्ञान पे आधारित है। अभी हम लोगों ने बजाते हैं, घंटी क्यों लगी है, क्यों बजाते हैं, आज तक हमें बताया नहीं। हमने उसको पूजा पाठ तक बजाते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन है। हमने इसको पूजा पाठ तक सीमित रखा, बाहर से लोग वैज्ञानिक आके इसको जो है विज्ञान इसका ढूंढ लिया इसके पीछे का।
अब जैसे मंदिर में इन्होंने क्या लाइफ के लगभग 20 साल की उम्र जो साइंटिस्ट बनाए हैं मार्कस निके, ये 20 साल की उम्र में इंडिया आए और यहाँ पे इन्होंने रिसर्च करी कि हमारी एनर्जी बॉडी में बड़ी तेजी से बदलाव आता है। अच्छी जगह या मंदिर वगैरह में हम जाते हैं तो अच्छा फील होता है, लेकिन उसके अपोजिट हम मुर्दाघर चले जाएं, शमशान चले जाएं तो बड़ा डर हो जाते हैं, उदासी आती है। तो उन्होंने इसी पर रिसर्च किया कि आखिर क्या प्रभाव पड़ता है ऐसी ऐसी अलग अलग जगह पे जाने पे। तो उन्होंने जैसे मंदिर में घंटी बजाते तो उसका क्या तरंग निकलती है, क्या फ्रिक्वेंसीज है, क्या इसका बॉडी में हमारे असर पड़ता है, इन लोगों ने एनालाइज किया इन सारी चीज़ों को। जैसे हमारे धर्मों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इस मंत्र का उच्चारण करो तो कैंसर जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं, इसी श्लोक का पाठ करो तो धन लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो ऐसी बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज को उन्होंने एनालाइज किया, 90 लाख फ्रिक्वेंसी और क्लाउड में स्टोर कर रखी है। वही फ्रिक्वेंसी है एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और क्वांटम सेंसर की मदद से हमारी बॉडी को रीड करते हैं और पता लगाते हैं कौन से वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं और कौन सी फ्रिक्वेंसी मतलब अनट्यून्ड है। तो एआई की मदद से जो क्लाउड में रखी हुई फ्रिक्वेंसीज, उन्हीं फ्रिक्वेंसीज को हमारी बॉडी के अंदर डिलीवर करते हैं और हमारी बॉडी को ट्यून करते हैं। यह है इसके पीछे का विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स की आधारित है ये और क्वांटम लेवल पे ही वर्क करती है। ज़्यादा साइंस की बात ना करते हो, हम कैसे चलती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, बताते हैं। इसमें एक ही बटन दिया हुआ है ऑन और ऑफ का, और बाकी इसमें कुछ नहीं कर सकती है। हमने बटन दबाया, ऑफ कर दिया और मोबाइल के माध्यम से 3 एप्लीकेशन दिए गए, उनके माध्यम से पूरी तरीके से ऑपरेट होता है। ये इसके 3 एप्लीकेशन, एक तो है पिंक ऐप, हमारा मेनू कार्ड है, इसमें 229 प्रोग्राम होते हैं, वही प्रोग्राम हम बॉडी में रन करते हैं, माइक्रो करंट मतलब जनरेट करते हैं उन्हीं के माध्यम से इसमें लगा कर। दूसरा है इनका हेल्थ एडवाइजर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डॉक्टर। तीसरा है ब्लू ऐप, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और कनेक्ट करते हैं इसको। अच्छा, सबसे खास बात इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती, ये ब्लूटूथ से पेयर हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा एक दूसरे से, और जो सारी चीज़ें इसमें आपको मोबाइल में शो करने लगेंगे। ऑपरेट ये मोबाइल से होता है। इसके साथ जब हम ये डब्बा बॉक्स लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आती हैं और यही हमारा शोरूम है। ये इतनी सारी चीज़ें आपको इसके साथ मिलती हैं। अब ये जैसे कनेक्ट हो गया, कंटिन्यू किया हमने, तो इसमें लगभग ये ऐसे इस तरीके से 20-25 पेज है, ठीक है। हर पेज में लगभग 10-12 ऐसे प्रोग्राम हैं। ऑपरेट कैसे करते हो मैं बताता हूँ। पहले पेज में मैं आ जाता हूँ, गोल्ड फाइटर। ये एक पोर्तुगीज साइंटिस्ट नुनो नीना है, उनकी 1,44,000 पैटेंटेड गोल्ड फ्रिक्वेंसीज। ये रिकमेंडेड है कि जब हम किसी बीमारी के लिए हेल्दी रहने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं इस डिवाइस का, तो लगभग 7 से 8-10 दिन तक इस प्रोग्राम को रेगुलर यूज़ करना है। जैसे एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, इस तरीके से हम करके कोर्स पूरा कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमें उस पर हम आगे काम करते हैं। तब इसको यूज़ करने के साथ जैसे हमने पहला प्रोग्राम इसका प्योर का है, तो हमने जैसे टच किया तो क्या कहता है, हमें रिस्ट बेल्ट लगाना है। ये है रिस्ट बेल्ट। हाथ दीदी आगे कीजिए, थोड़ा आगे टच करिए। बात करो। मैं समझा रहा हूँ इसको इसलिए ताकि पहले कनेक्ट कर पाऊँ, बाकी आगे क्या है वो सारी बातें करेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि कितने उपयोगी है और कितना मतलब है। ठीक, ये पट्टा हमने बांधा और इसको इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से हमने मशीन से कनेक्ट कर देना है। हमने लगा दिया और इसके दूसरे छोर को हमने इसमें कनेक्ट कर देना है। चार्ज होती है, चार्जेबल है ये चार्ज 2-3 घंटे अगर कर देते हो तो 5-6 दिन तक ये चलती है। ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया और ये क्या कहता है कि 52 मिनट का प्रोग्राम, ठीक है। अब ये प्योर प्रोग्राम जो मैंने चलाया, ये हमारे प्योरिफिकेशन ऑर्गन जैसे हमारी किडनी हो गई, लंग्स हो गए, लिम्फेटिक सिस्टम जैसी चीज़ों पे हार्मोनाइज करने का काम करता है। तो इसको जब टच करते हैं तो रिस्ट बेल्ट लगाया हमने, बांधा, यहाँ से स्टार्ट बटन दाबी, 52 मिनट इसको हमने चलाया, इसके बाद निकाल के हम उनको लगाया। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है ये हमेशा के लिए होते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते इसको चालू भी करते हैं। जैसे इस पेज में आते हैं पैन साइकिल का पेज है, पूरा पैन से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए पीठ में दर्द हो रहा है, अच्छा अभी तक हम क्या करते हैं, दर्द हो रहा तो क्या करते हैं, मेडिकल से टैबलेट खाया खरीद के और दर्द को सही करने का प्रयास करते हैं। बट ये क्या है
जैसे दर्द हो रहा है, ये क्या कहता है, हमें ये स्टिकी नोट यूज़ करने हैं, एडहेसिव इलेक्ट्रोड, जिसको जिस जगह पे दर्द है वहाँ पे हमने यूँ लगाया और ये वाले हिस्से को हमने इन दोनों में कनेक्ट कर दिया। स्टार्ट बटन दाबी, 20 मिनट का प्रोग्राम है, 20 मिनट ये चलेगा। जो पेन किलर आपको खाना पड़ता था वो पेन किलर खाने की जरूरत नहीं है, इससे दर्द सही हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे सर दर्द है, माइग्रेन है, तो हम जब इसको टच करते हैं तो क्या कहता है कि हमें ईयर क्लिप लगाना है, तो मतलब ये वाला इलेक्ट्रोड जहाँ पे कंफर्टेबल लगे हमने ऐसे कानों में दोनों तरफ फंसाया और इसके दूसरे एंड को इसमें लगा के हमने स्टार्ट बटन दाबे, 20 मिनट जो है चलेगा। मतलब मेरे बताने का मतलब ये है कि जितने भी ये प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम इन 3 इलेक्ट्रोड के माध्यम से चलने वाले हैं। कौन इलेक्ट्रोड किस में लगेगा ये मशीन में बताती है। जैसे ये प्रोग्राम लेना टच किया हमने, बता दिया इस रिस्ट पर, तो उसी तरीके से जिसको भी टच करेंगे, जैसे ये प्रोग्राम लेना है हमें तो ये बताएगा हमें ईयर क्लिप लगानी है। तो इसी तरीके से कोई भी प्रोग्राम लेने के लिए इन 3 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना है। कौन किस में लगना है अपने दिमाग में लगाना है, मशीन हमें बता देती है। अब जैसे मैं मान लो एक प्रोग्राम आपको लगा देता हूँ, ये मैंने इसको चालू कर दिया, ये स्टार्ट बटन दाबी हमने, अब ये क्लाउड से ट्रांसमिटेड हो जाएगा हीली में प्रोग्राम आपके लिए। 1-2 सेकंड लगेगा इसको। यूज करना बहुत ही आसान है, छोटा बच्चा भी इसको यूज कर सकता है, 10-12 साल का है वो भी लगा के इसको यूज कर सकता है। जरूरी नहीं कि हम बहुत पढ़े लिखे, बहुत एजुकेटेड है कोई हम इसको यूज कर सके, आसानी से कोई भी इसको घर में यूज कर सकता है। मोबाइल जो भी व्हाट्सअप चलाता है वो यूज कर सकता है। अब ये चालू हो गया, इसको हम अपनी स्किन के इंटेंसिटी के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि जिस किसी की चमड़ी हल्की होती है, पतली होती है, किसी की मोटी होती है, जैसे सेंसेशन उसके हिसाब से इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक, क्या हो रहा है? अच्छा सेंसेशन, हाँ वो खुद तो कराएगा ना कि हाँ हम क्या काम करें, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब इसको ज़रूरत नहीं है, मोबाइल को भी लगा के ज़रूरत नहीं, इसको हमने यहाँ से बंद कर दिया तो मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं, ये अपडेट होने के लिए खाली इसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए। अब ये चलता रहेगा, ये बत्ती जल रही है, जब तक प्रोग्राम चलेगा बत्ती जलेगी, प्रोग्राम खत्म बत्ती बंद हो गई। अब किसी जैसे घर में बच्चों को लगाना है, फैमिली में किसी लेडीज़ को लगाना है, किसी का भी इस्तेमाल जैसे उनको कोई जिसके प्रॉब्लम के हिसाब से वो अपना यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आगे आप प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको एक्सप्लेन करके। तो जैसे मैंने बताया पहला पेज है, एक प्रोग्राम जैसे हमने इसमें लगा दिया, ये अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे प्योर प्यूरिफिकेशन ऑर्गन पे काम करता है, केयर है स्पेशली हार्ट के लिए डिजाइन किया गया, बैलेंस अंगों को हमारे सिंक्रोनाइज करता है। ड्रीम प्रोग्राम जो है हमारे माइंड बॉडी सोल को अलाइन करता है, मतलब दिमाग शरीर और आत्मा का तालमेल बराबर बैलेंस करता है। एनर्जी, जैसे हम किसी वजह से लेजी फील कर रहे हैं, डल फील कर रहे हैं, तो एनर्जी का प्रोग्राम ले लीजिए। जैसे हम एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो हमें एनर्जेटिक फील होता है, तो आप ये प्रोग्राम लीजिए, एनर्जी ड्रिंक पीने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स, किसी भी तरीके का स्ट्रेस है तो आप रिलैक्स का प्रोग्राम लीजिए। कोई मल्टीपल पेन है बॉडी के अंदर तो रिलीज का प्रोग्राम लीजिए। ठीक, इसके बाद हम दर्द के पेज में आगे बढ़ते हैं। पेन साइकिल, क्रोनिक पेन, बैक पेन, जबड़े का पेन हो, ज्वाइंट का पेन हो, माइग्रेन हो, किसी को सालों से माइग्रेन हो, आप 8 से 10 दिन प्रोग्राम दीजिए, इससे माइग्रेन जड़ से खत्म हो जाएगा। इंसोम्निया, किसी को नींद की समस्या है, बहुत सारे लोगों को रहती नींद ही नहीं आती, सो नहीं पाते, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं बनी रहती है। इंसोम्निया का प्रोग्राम है। डिप्रेशन, जिसको हम बीमारी नहीं समझते हैं, लोग हल्के में ले लेते हैं, हर कोई डिप्रेशन से परेशान है, के लिए प्रोग्राम है। एंजाइटी, कोई घबराहट वगैरह हो जाती है किसी को। अच्छा, ये सिर्फ बीमार के लिए नहीं कि बीमार के लिए, हेल्दी लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है। आपकी किडनी, लीवर, लंग्स सब कुछ सही है और वो हमेशा सही रहे ताउम्र, जब तक आप जियो, हेल्दी रहे, बढ़िया काम करें, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग का प्रोग्राम है। अब ये ऐसे पेज है कि जैसे 8-10 बच्चे कोई पकड़ लीजिए जो पढ़ने लिखने में बहुत ही कमजोर है, गधे हैं, और इनको 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन उन पर इस्तेमाल कर दिए, अद्भुत रिजल्ट, इसके चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे। लर्निंग, जैसे लर्निंग कैपेसिटी कमजोर है तो लर्निंग का प्रोग्राम दे दिए। उनकी मेमोरी कमजोर है, मेमोरी का प्रोग्राम बड़ों की होती है, जैसे एक एज के बाद मेमोरी वीक होने लगती है। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे तो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोग्राम है। एग्जाम में फेयर ले रहे हैं, हम सबके साथ हुआ है कि पढ़ लिख के जाते हैं, लिखने के टाइम पर भूल जाती सारी चीज़ें, तो एग्जाम फिस्ट के प्रोग्राम है। स्ट्रेस ले रहे हैं पढ़ाई लिखाई में कि नंबर कम आ गए, फेल हो गए तो सुसाइड करने चले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है लर्निंग कैपेसिटी को एनहांस करता है। हमारे फिटनेस से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, वेट, मसल, सर्कुलेशन, परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, वेट बढ़ाना हो, घटाना हो, तो इस पेज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉब स्लीप के प्रोग्राम, जॉब से मतलब है जैसे आप काम कर रहे हो, कोई कस्टमर कुछ भी बोल देता दिमाग